इस पार्ट में हम मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। मैट्रिक्स होता क्या है और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले अपन डिफाइन करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या। सो मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रोज एंड कॉलम। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट्स को अगर हम रो और कॉलम में अरेंज करें इन रेक्टेंगुलर मैनर तो वो अरेंजमेंट हमारा मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज ए बी सी डी, तो जब इनको हम अरेंज करेंगे डिफरेंट मैनर में तो वो अरेंजमेंट हमारा मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर हम इसको सिंगल रो में ही रखते हैं, ए बी सी डी, अगर हम सिंगल रो में रखते हैं, ध्यान रखिएगा जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी एलिमेंट्स हैं उनको हम इस तरीके के बॉक्स में रखेंगे, अर्थात बिग ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो हमने इसको सिंगल रो में अरेंज किया, ये अरेंजमेंट हमारा मैट्रिक्स कहलाएगा। सिमिलरली हम सिंगल कॉलम में भी अरेंज कर सकते हैं, ए बी सी डी, ये अरेंजमेंट भी मैट्रिक्स कहलाएगा। सिमिलरली हम इसे 2 रोज एंड 2 कॉलम में भी अरेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इस तरीके से अरेंज करें ए बी सी डी तो ये अरेंजमेंट हमारा मैट्रिक्स कहलाएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिफाइंड होता है नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम से, यानी जितने नंबर ऑफ रोज हैं बाई नंबर ऑफ कॉलम। सो अगर हम इसी एग्जांपल को पिक कर लें, सो हमारा एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी। अगर हम इसमें देखें नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज एक ही है, ये आपका सो सिंगल रो है इसमें। सो नंबर ऑफ रोज 1 हो गया। और अगर नंबर ऑफ कॉलम देखें तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम। सो इसका ऑर्डर हो गया 1/4। ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ रोज पहले आएगा, नंबर ऑफ कॉलम बाद में आएगा। सिमिलरली हम इसको अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करें ए बी सी डी का, सो इसमें अगर आप देखें नंबर ऑफ रोज, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया, ये फोर्थ रो हो गया। सो नंबर ऑफ रोज यहाँ पर हुआ 4 और नंबर ऑफ कॉलम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिंगल कॉलम है, सो 4/1। इसी प्रकार अगर आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करें ए बी सी डी, इसका ऑर्डर डिफाइन करें तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पर देखें 1 एंड 2, सो 2 रोज हो गए। और नंबर ऑफ कॉलम अगर आप देखें तो ये 1 कॉलम हो गया और ये सेकेंड कॉलम हो गया, सो 2/2। सो इसका ऑर्डर हो गया 2/2। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 कैन बी फॉर्म्ड इफ ईच एलिमेंट्स कैन बी 0 और 1। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पर 3/3 है। सो मान लीजिए ये आपका मैट्रिक्स है 3/3 का। सो इसमें 3 रो होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक एलिमेंट यहाँ होगा, इस तरीके से इन पोजीशंस पर एलिमेंट्स होंगे। सो टोटल 9 पोजीशंस होंगे यहाँ पर, बिकॉज नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज 3 आल्सो। अब प्रत्येक पोजीशन पर चूंकि 2 ऑप्शंस है हमारे पास, या तो हम यहाँ पर 0 रख सकते हैं, सो यहाँ पर या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। सिमिलरली इस पोजीशन पर भी या तो 0 होगा या 1 होगा, यहाँ पर भी वही केस होगा, 0 या 1 होगा। इस प्रकार सारे प्लेसेस को हम 2 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो इसे भी 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको भी 2 तरीके से, इसको भी 2 तरीके से, इस तरीके से सारे प्लेसेस को 2 तरीके से हम फिल कर सकते हैं। क्योंकि टोटल प्लेसेस 9 हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ मैट्रिसेस हो जाएगा 2⁹9, बिकॉज इसको 2 तरीके से, इसे 2 तरीके से, इसे 2 तरीके से, इस तरीके से, तो 2 इंटू 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 2, सो दैट मीन्स 2⁹9। अब हम कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिसेस। सो रो मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1 है।
सो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं ABCD या 1 2 3। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो सभी में नंबर ऑफ रोज 1 है। इनका ऑर्डर भी देख लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 1/4 बिकॉज नंबर ऑफ रोज इज 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज 4। यहाँ पर इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3। सेकेंड है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिसेस। सो number of columns is equal to 1। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। XA1 LMNO। सो अगर हम यहाँ पर देखें सो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर 1 है और नंबर ऑफ रोज अगर देखें इस मैट्रिक्स में तो 3 है। सो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/1 और इसका ऑर्डर हो जाएगा 4/1 बिकॉज नंबर ऑफ रोज इज 4। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इन जनरल रोज मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 1/m होगा वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। m कोई नेचुरल नंबर हो सकता है और इन जनरल इस कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो m×1 होगा बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इज 1 और नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इस तरीके से इसके ऑर्डर को हम देख सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस में क्या होगा? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे ABCD ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 रो और 2 कॉलम है। 2/2। 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स देख लेते हैं। सो ABC 1 2 3 LMN। इसका जो ऑर्डर होगा नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम इज 3। सो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। जीरो मैट्रिक्स। जीरो matrices. If all entries are 0, if all elements are 0, then that matrix known as zero matrix and it will be denoted by capital O या 0. For example 0 0 0 0 2/2 का ये जीरो मैट्रिक्स। सिमिलरली आप ये भी ले सकते हैं। सो ये 1/3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स। सो जीरो मैट्रिक्स या तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस सबसे पहली चीज तो ये है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सो इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स को जानने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स में हम डायगोनल बोलते किसको है। तो अगर हम कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, सपोज 3/3 का हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें,
और मान लेते हैं इसमें मेंबर हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। सो अगर हम यहाँ पर डायगोनल देखें तो ये एलिमेंट्स डायगोनल कंसीडर किए जाते हैं, ये एलिमेंट्स हमारा डायगोनल होगा। जनरली किसी रेक्टेंगल या स्क्वायर में दो डायगोनल्स होते हैं, एक ये और एक ये, लेकिन मैट्रिक्स में हम इसको ही डायगोनल कंसीडर करते हैं, इसको डायगोनल कंसीडर नहीं करते हैं। सो ये हो गया डायगोनल्स एलिमेंट हो गए, डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। अब हम किसे डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे? तो सबसे पहली कंडीशन है कि उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? सो ये वाला एलिमेंट्स ये जो डायगोनल में नहीं है। सो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सो अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं तो हमारा जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिसेस। सो स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सो स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा in which all non-diagonal elements 0 होंगे and diagonal elements constant होगा। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। सपोज के, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए के है 0 0 0 के 0 0 0 के। सो ये 3x3 का स्केलर मैट्रिक्स है। 2x2 का देख लें। सो ए 0 0 ए, ये 2x2 का हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस ये वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। पहली कंडीशन कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। दूसरी जो कंडीशन है कि नॉन डायगोनल, डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स वे 0 होंगे। और थर्ड कंडीशन इसमें है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 1 होगा। सो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान लीजिए 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखते हैं तो 1 0 0 1। 3x3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जनरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करेंगे और समटाइम्स इसका ऑर्डर भी यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। सो इस तरीके से इसको हम डिनोट करेंगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। सो दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वलिटी हम देखेंगे यहाँ पर। सो लेट्स A and B are two matrices of same order, सो पहली कंडीशन ये है कि उनका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम ऑर्डर के दो मैट्रिक्स हैं। तो वे मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ
सो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स ले लिया ए बी सी डी ई एफ। एक मैट्रिक्स हमने ये ले लिया और दूसरा मैट्रिक्स हमने ले लिया एक्स वाई जेड एल एम एन। सो दो मैट्रिक्स हमने सेम ऑर्डर के ले लिए। सो ये इसका ऑर्डर है 2/3, इसका भी ऑर्डर 2/3। अब ये मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनके इक्वल हों। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने का मतलब क्या हुआ कि a इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए, b इज इक्वल टू वाई होना चाहिए और c इज इक्वल टू z होना चाहिए। सिमिलरली d इज इक्वल टू l, e इज इक्वल टू m एंड f इज इक्वल टू n। सो इक्वल तब होंगे जबकि कौन सी कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, a इज इक्वल टू एक्स, b इज इक्वल टू वाई, c is equal to z, d is equal to l, e is equal to m, f is equal to n। अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो देन दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं यहाँ पर, इफ दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन फाइंड एक्स वाई जेड। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं यहाँ पर, तो क्या कंडीशन होगी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वे इक्वल होंगे। दैट मीन्स x प्लस 1, यानी x प्लस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 0, so ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। 2 के इक्वल है ही है। y माइनस 6 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है तो ये 1 के इक्वल होगा, और z प्लस 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 4 है, सो ये 4 के इक्वल होगा। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे सो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 7 एंड z की वैल्यू 1 हो जाएगी।